हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज की मेरी भोग पूजा से आरती सब हो चुकी है दोस्तों। और आज है नवरात्रा का चौथा दिन माँ का जो स्वरूप है कुष्मांडा का है, जो मंद मंद मुस्कान उनके चेहरे पे रहता है, इसीलिए उनका नाम माँ कुष्मांडा पड़ा है। तो आज माता का चौथा दिन है, तो इसमें विशेष कौन से रंग का वस्त्र पहना जाता है दोस्तों, और कौन सा उनका मनपसंद भोग लगाया जाता है दोस्तों, वो ज़रूर ही जाने। और बहुत सारा कमेंट भी था दी कि अगर मैं ये नहीं चढ़ा सकती तो मैं ये चढ़ा। देखिए, आपके पास जो उपलब्ध है, ये नहीं है कि आपका सिर्फ माँ या भगवान या देव जो भी हैं आपके सिर्फ भाव देखते हैं, वो ये नहीं कि आपके सामान को देखते हैं। सामान तो हम लोग सिर्फ अपने खुशी के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार लगाते हैं। माँ उसे स्वीकार करती हैं आपके भाव के साथ। ठीक है, तो आपके पास जो भी उपलब्ध है दोस्तों वो लगाएं। बहुत सारा कमेंट था कि दी मैं रोज़ रोज़ भोग नहीं लगा पा रही हूँ, ये वो। तो आपने सिर्फ पान का पत्ता, मीठा पान और मध का भोग आप लगाएं। आपका पूरा ही मनोकामना पूर्ण होगा और पूरा ही माँ सेवा आपका लेंगी, स्वीकार करेंगी। तो इसलिए आप लोग चिंतित ना हो, ठीक है। और जो भी आपके पास उपलब्ध है, जो माता के हिसाब से, जो माता ने आपके लिए डिसाइड किया है, आप उसी के अनुसार चले और माँ का आप भक्ति करें, ठीक है। क्योंकि माँ जो है आपके भाव को देखेंगे, आपके सामान को नहीं देखेंगी। तो इसलिए आप पूरे अपने भक्ति भाव से माँ का सेवा करें, क्योंकि माँ ऐसी होती है ना कि बच्चे से चाहे जितनी भी गलतियाँ हो जाए वो माफ़ करती हैं आपको। तो आज है चौथा, माँ कुष्मांडा का रूप है, मंद मंद मुस्कान होती है। और जैसा कि मैंने बताया कि सप्तमी के दिन इनका नेत्र खुलेगा। नेत्र खुलने के लिए भी विशेष तरह का पूजा होता है दोस्तों। एक नया काजल होता है, आपको 7 दीपक जलाने होते हैं, 7 माँ को माला समर्पित करना होता है, उनके मनपसंद भोग को समर्पित करना होता है। लेकिन फिर बात वहीं पे आती है कि मेरे पास ये नहीं है तो मैं कैसे लगाऊं। तो आप उन्हें कुछ भी नहीं है तो ऋतु फल लगा ले, मिश्री लगा ले, बतासे लगा ले। ये बतासे का भोग जो है आप डेली ही लगा सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं माता का रंग का, कपड़े का रंग जो माता पहनती है, माता को चढ़ता है और आप भी पहन सकते हैं, ठीक है। तो आज जैसे कि ऑरेंज रंग का जो होता है, उसे केसर रंग भी बोलते हैं वो, या हरा ग्रीन कलर का जो होता है, वो दोनों वस्त्र इन्हें आज पहना सकते हैं। उनके हरे रंग के श्रृंगार चढ़ा सकता है, हरा चुन्नी लगा सकते हैं। तो उन्हें हरा रंग और ये संतरा का जो रंग होता है, केवड़िया रंग होता है जिसे बोलते हैं, वो चढ़ा सकते हैं ऑरेंज कलर का, ठीक है। तो वो सबसे पहले वस्त्र का हिसाब हो गया, वस्त्र उस कलर का आपको चढ़ाना है। फिर दूसरे नंबर पे आता है भोग, माता को क्या लगाना है। आपको माता को भोग में क्या लगाना है, तो देखिए ऐसे उनका फेवरेट मालपुआ है, जो उसमें आप मेवे, केला, दूध, शक्कर डाल के जो बनाते हैं आप मालपुआ, तो वो मालपुआ माँ को पसंद है। तो अगर आप मालपुआ नहीं लगा रहे हैं तो उस ऑप्शन पे भी आप मध लगा सकते हैं और पान का पत्ता लगा सकते हैं, ठीक है। मीठा पान लगा सकते हैं, केले का भोग आप लगा सकते हैं, बतासे का भोग लगा सकते हैं, चनामृत का भोग लगा सकते हैं, जो दूध, घी, शक्कर और मध से बना हुआ होता है, उसमें दही नहीं डलता दोस्तों। तो इन बातों का ध्यान रखें। तो इन बातों से आप माँ का सेवा अच्छे से कर सकती हैं, जितना आपके पास उपलब्ध है उतना कर सकती हैं। देखिए हमारे कान्हा और ये हमारी राधा प्यारी। तो आप बिल्कुल चिंतित ना हों और आपके हिसाब से जो भी है आप माँ को अपना सेवा दें, माँ बिल्कुल प्रसन्न हो जाएंगे। और बहुत सारा कमेंट कल था कि दी कितने बजे पूजा करना चाहिए। तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त जो होता है सबसे उत्तम होता है, उसके बाद एक अमृत काल का भी मुहूर्त होता है, उस पर भी आप कर सकते हैं। तो आप देखें, उस समय पंचांग निकालें और देखें कौन सा समय कब निकल रहा है। लेकिन सबसे उत्तम ब्रह्म मुहूर्त का होता है, जो 4 से 4:30 से शुरू होता है, 5 साढ़े 5 तक रहता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय रोज चेंज होता है दोस्तों, ये नहीं कि आज 4:30 से स्टार्ट होता है डेली ही, बट वो कभी 5 बजे तक रहता है, कभी 5:30 तक रहता है, कभी 5:45 तक रहता है। तो इस प्रकार से वो रहता है। तो आप मुहूर्त को देख करके और अपना पूजा को स्टार्ट करें। ब्रह्म मुहूर्त में जो पूजा किया हुआ होता है वो कभी विफल नहीं जाता है, वो हमेशा आपको फल देता है और जल्दी फल देने वाला होता है। आपकी हर एक मनोकामना को पूर्ण किया जाता है, क्योंकि आपका कष्ट होता है, उसमें आपका मेहनत होता है। तो आपका मेहनत को माँ तो ऐसे भी स्वीकार करती है। माँ तो बहुत दयालु होती है ना, तो इसलिए माँ की पूजा हर को करनी चाहिए। बच्चे, बूढ़े, जवान जो भी है, माँ का सेवा जरूर ही करें। तो इसमें हमने जान लिया कि वस्त्र कौन सा होना चाहिए, भोग कौन सा होना चाहिए, ठीक है। और अब फूल की बात आती है। तो देखिए लाल फूल तो डेली ही चढ़ता है, लेकिन आज माता का जो होता है ना फेवरेट, गुलाब,
गुलाब और ऑरेंज कलर का जो गेंदा होता है वो भी आप चढ़ा सकते हैं, गुलाब भी चढ़ा सकते हैं। तो देखिए उनका ये है गुलाब, ठीक है। तो गुलाब भी उन्हें बहुत पसंद है, तो गुलाब भी अर्पित कर सकते हैं आप। गेंदे का फूल नहीं है तो कोई नहीं, उन्हें गुलाब भी बहुत पसंद है और गेंदे का फूल भी बहुत पसंद है। जो भी आपके पास उपलब्ध है दोस्तों वो लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो इस प्रकार से माता की सेवा करें। पूजा में सबसे विशेष ध्यान हमें क्या रखना है दोस्तों, दीपक हमें डेली ही जलाना है। दीपक को साफ करके जलाना है, ये नहीं कि जो दीपक आपने जलाया है बस उसे आप बाती उठा करके दीपक जला दे, वो काम बिल्कुल नहीं करना है। वो आप डेली पूजा में भी वो काम आपको नहीं करना, ठीक है। तो दीपक डेली ही जलाना है आपको, भगवान को भाव के अनुसार इस प्रकार से पत्ते से, देखिए ये है, ये पत्ता में इस तरह से जल ले करके माता को इस प्रकार से इस तरह से स्नान करवाना है पत्ते के द्वारा। पंचामृत स्नान भी आपको उसी प्रकार करवाना है, ठीक है। पान के पत्ते डेली ही लगाने हैं, होम डेली ही करना है, और जो भी भोग प्रसाद है आपका वो डेली ही लगाना है। आरती आपको डेली ही करना है और कपूर की आरती भी आपको डेली ही करना है। तो 9 दिन ये जो सारा प्रोसेस का पूजा होता है दोस्तों, 9 दिन आपको पूरा प्रॉपर सेवा माता को देनी होती है। तो ये सबसे उत्तम होता है और सबसे अच्छा होता है, तभी आपका पूजा संपूर्ण होता है। आप सामान कम ले आए कोई दिक्कत नहीं है, बट भाव अपना पूरा रखें, क्योंकि कहा जाता है मनसा पूजा, जो मन से किया। जैसे कि आपके पास कोई सामान नहीं है दोस्तों, तो मन से भी आपको भोग लगाना है कि माँ मेरे पास मालपुआ नहीं है पर मैं मालपुए का भोग लगा रही हूँ, मालपुअम समर्पयामि, इस प्रकार से करके आपको भोग लगाना है। और मनसा पूजा, इसे मनसा पूजा कहते हैं। तो कि माँ को स्वीकार करे, माँ मेरी पूजा को स्वीकार करे। और उसके बाद आपको लास्ट में सब पूजा होने के बाद आपको क्षमा याचना जरूर करनी है। पूजा होने के बाद, भोग लगाने के बाद आपको आचमनियम करवाना है। आचमनियम करवाने के बाद आपको क्षमा याचना जरूर ही करनी है और दक्षिणा जरूर ही चढ़ाना है, क्योंकि जो चीज़ भी घटा बढ़ा है वो दक्षिणा आपका पूरा कर देता है दोस्तों। तो इन बातों का ध्यान रखें तो आपकी पूजा बिल्कुल संपूर्ण हो जाएगी और कोई भी कमी नहीं रहेगा, और बिल्कुल माँ के पूजा में कोई कमी होनी भी नहीं चाहिए और होता भी नहीं है। तो इस प्रकार से आप अपनी पूजा करें दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारी माता सरस्वती, माँ अम्बे और ये माँ लक्ष्मी, और ये हमारी राधा प्यारी, और ये कन्हैया, ये विष्णु भगवान है हमारे, और ये हमारा शिव मंदिर। यहाँ भी सब भोग पूजा से आरती सब हो चुकी है दोस्तों। हमारे भोलेनाथ। तो आज की मेरी भोग पूजा से आरती सब हो चुकी है दोस्तों। मेरी तरफ से सबको जय माता दी, और माँ कुष्मांडा से प्रार्थना करें कि माँ अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो उसे क्षमा करके मेरे बच्चों की रक्षा करना, मेरे पति की रक्षा करना, मेरे घर की रक्षा करना, और मेरी सभी मनोकामना को पूर्ण करना माँ। और मुझे सही मार्गदर्शन देना कि मैं हमेशा सबकी भलाई करूँ और सबका मदद करूँ। बस यही प्रार्थना के साथ हमें माता को प्रणाम करना है और अब क्षमा याचना करना है। तो आप लोग भी दर्शन कर ले दोस्तों, और मेरी तरफ से सबको जय माता दी, और अच्छे से भोग पूजा से आरती करें। और माता का जो पट है वो खुलेगा सप्तमी के दिन।